कोकिला व्रत देवी सती और भगवान शिव को समर्पित है। कोकिला नाम भारतीय पक्षी कोयल को संदर्भित करता है और देवी सती के साथ जुड़ा हुआ है। कोकिला व्रत से जुड़ी किंवदंतियों के अनुसार देवी सती ने आत्मदाह कर लिया था जब उनके पिता ने भगवान शिव का अपमान किया था। उसके बाद देवी सती ने अपना स्वरूप वापस पाने और भगवान शिव को पाने से पहले एक कोयल के रूप में 1000 दिव्य वर्ष बिताए। कोकिला व्रत मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। कुछ क्षेत्रों में आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा तक 1 महीने तक व्रत रखा जाता है। कोकिला व्रत के दौरान महिलाएं जल्दी उठकर पास के नदी या जलाशय में स्नान करती हैं। स्नान के बाद महिलाएं मिट्टी से कोयल की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करती हैं। ऐसा माना जाता है कि कोकिला व्रत का पालन करने वाली महिलाएं अखंड सौभाग्यवती होंगी। दूसरे शब्दों में, जो महिलाएं कोकिला का उपवास रखती हैं, वो अपने जीवन में कभी भी विधवापन के दौर से नहीं गुजरेंगी और हमेशा अपने पति के सामने ही देह त्याग करेंगी। यह भी माना जाता है कि कोकिला व्रत के दौरान मिट्टी से बनी कोयल की मूर्ति की पूजा करने से प्यार और देखभाल करने वाला पति मिलता है। कोकिला व्रत का महत्व। कोकिला व्रत पूरे देश में महिलाओं द्वारा आषाढ़ पूर्णिमा पर मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी इस शुभ दिन पूरी श्रद्धा से व्रत करता है, वह हमेशा के लिए अपने विवाह के लिए प्रतिबद्ध रहता है। यह भी कहा जाता है कि जो महिलाएं इस अवधि के दौरान उपवास करती हैं, उन्हें समृद्धि, सौभाग्य, कल्याण और धन की प्राप्ति होती है। अविवाहित महिलाओं के लिए भी कोकिला व्रत का बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि अच्छे पति की इच्छा करने वाली लड़कियों को शुभ व्रत का पालन करना चाहिए और देवी पार्वती से आशीर्वाद पाने के लिए कोयल पक्षी की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। यह महिलाओं को भौवा दोष जैसे विभिन्न दोषों से छुटकारा पाने में मदद कर सकता है, जो उनके विवाहित जीवन में बाधा डालते हैं। कोकिला व्रत 2024 के लिए अनुष्ठान हिंदू पौराणिक कथाओं में पूजा की परंपरा देवताओं और मूर्तियों तक ही सीमित नहीं है। इसमें पेड़, पक्षी और जानवर भी शामिल हैं। गाय विशेष रूप से एक ऐसा जानवर है जिसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उसके अंदर तीनों लोकों सहित संपूर्ण ब्रह्मांड का वास है। इसीलिए कोकिला व्रत के दौरान गाय की पूजा करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। जिस दिन व्रत शुरू होता है, उस दिन कोकिला व्रत का पालन करने वाली महिलाओं को ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके सभी नियमित कामों को पूरा करना चाहिए। उसे आंवला के गूदे और पानी के मिश्रण से स्नान करना चाहिए। यह अनुष्ठान अगले 8 से 10 दिनों तक चलता है। व्रत की शुरुआत चने की आटे के गाढ़े पेस्ट से भगवान सूर्य की पूजा के साथ होती है और उसके बाद दिन की पहली रोटी गाय को अर्पित की जाती है। फिर हल्दी, चंदन, रोली, चावल और गंगा जल का उपयोग करके अगले 8 दिनों तक कोयल पक्षी की मूर्ति की पूजा की जाती है। यहाँ कोयल पक्षी देवी पार्वती का प्रतीक है। भक्त को सूर्यास्त तक वास जारी रखना चाहिए और कोकिला व्रत कथा को सुनकर, यदि संभव हो तो कोयल पक्षी को देखकर या आवाज सुनकर समाप्त करना चाहिए। स्त्री को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, मन की शांत स्थिति बनाए रखनी चाहिए और इस पूरे समय किसी के लिए नकारात्मक या दुर्भावपूर्ण विचार नहीं रखना चाहिए। कोकिला व्रत की कहानी। दक्ष प्रजापति नाम के एक राजा थे जो भगवान विष्णु के भक्त थे। देवी सती उनकी पुत्री थी जो शक्ति का अवतार थी। प्रभु शिव को पति रूप में पाने के लिए सती ने महल की सुख सुविधाओं को छोड़ दिया, कठोर तपस्या की। उन्होंने भोजन और पानी का त्याग कर गहरी समाधि लगाई। कुछ समय के लिए वह दिन में केवल एक पत्ता खाती थी, फिर उन्होंने इसे भी छोड़ दिया। उनकी माँ जंगल में उनके पास गई और उसे खाने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उसने एक निवाला छूने से इनकार कर दिया। इस संयम ने उन्हें उमा नाम दिया। उसमें भी अपने कपड़ों से दूर रहने का फैसला किया। उसने इस स्थिति में कठोर ठंड और भीषण बारिश का सामना किया, केवल अपने भगवान का ध्यान करना जारी रखा। इससे उनका नाम अपर्णा पड़ा।
उनकी तपस्या आखिरकार फलीभूत हुई। अपनी भक्ति की सीमा को महसूस करते हुए शिव ने उनके सामने प्रकट होने का फैसला किया। उनकी इच्छा को स्वीकार करते हुए वे उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। हालांकि सती के अभिमानी पिता दक्ष इस बात से प्रसन्न नहीं थे। वे एक विष्णु का भगत थे और चाहते थे कि देवी सती भगवान विष्णु को पति रूप में स्वीकार करे, लेकिन सती शिव से विवाह करने के लिए अपने निर्णय पर अड़िग थी। वह भगवान शिव को पाकर पत्नी उनके साथ कैलाश चली गई। दक्ष को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने अपनी बेटी को परिवार के बाकी लोगों से बहिष्कृत करने का फैसला किया। शादी के तुरंत बाद दक्ष ने अपने महल में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जहां उन्होंने सभी राजाओं, राजकुमारों, देवी देवताओं को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि उन्होंने सती या शिव को आमंत्रित नहीं करने का फैसला किया। वह अभी भी अपनी बेटी की शादी से नाखुश थे, इसलिए उन्होंने शिव सती के अपमान की योजना बनाई। यज्ञ के बारे में जानने पर सती ने शिव से अपने साथ जाने की अनुमति मांगी, परंतु भगवान शिव ने सती को मना करते हुए समझाने की कोशिश की। परेशान माता सती ने भव्य आयोजन में भाग लेने की ठानी और शिव की इच्छा के विरुद्ध अपने पिता के यज्ञ में अकेली गई। शिव ने उन्हें वहां जाने के खिलाफ चेतावनी दी थी। आखिर में जब सती उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने नदी और गढ़ों की सेना साथ भेजी। देवी सती को यज्ञ में आते देख दक्ष क्रोधित हो गए, साथ ही सती और शिव का अपमान करना शुरू कर दिया। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि ना तो उनका और ना ही उनके पति का वहां कभी भी स्वागत किया जाएगा। सती ने अपने पिता से बात करने और उन्हें शांत करने की कोशिश की, यह बताते हुए कि शिव कितने अद्भुत पति हैं और उनका विवाह कितना खुशहाल था। पर दक्ष ने बस सती पर चिल्लाते रहे और उन्हें और शिव को वहां मौजूद सभी मेहमानों के सामने अपमानित करते रहे। दक्ष ने क्रोध में देवी सती को 10,000 वर्षों तक कोयल पक्षी होने का श्राप दिया। सती ने शैलजा के रूप में पुनर्जन्म लिया और आषाढ़ के पूरे महीने में भगवान शिव को अपने पति के रूप में वापस पाने के लिए उपवास किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही अद्भुत जानकारी और विचित्र कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।